अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। इमरान खान साहब आज भी खबरों पर छाए हुए हैं। बिलावल भुट्टो जितनी मर्जी नून लीग के खिलाफ बयानबाजी कर लें, अपने अब्बा हजूर से नाराज़ होकर दुबई चले जाएं और अब्बा हजूर पीछे पीछे नन्हे मुन्ने को मनाने के लिए दौड़ें। मियाँ साहब मरी में बैठकर जितनी मर्जी मुलाकातें करें और जितनी मर्जी बयानबाजी करें, मगर इमरान खान है। उनका अगर सियासी नहीं तो ज़ाती स्कैंडल खबरों की शह सुर्खी बने ही रहते हैं। कभी साइफर, कभी अल कादर, कभी इद्दत से पहले निकाह, कभी आयशा गुललई को किए गए टेक्स्ट मैसेजेस, कभी रेहान खान की किताब और इंटरव्यू, और अब इस्लामाबाद में हाजरा खान की किताब वेयर द ओपियम ग्रोज की तकरीब रोनमाई। इस तकरीब रोनमाई से ज़रा पहले खावर मानेका साहब का यू टर्न जियो न्यूज़ में कि उनकी पाक बेगम साहिबा उनको धोखा दे गईं और खान साहब के साथ भाग गईं। इमरान खान साहब जब एक मुरीद बनकर उनके घर में आते थे, खावर साहब की मर्जी और मंशा के बगैर वो अपने मुर्शद को ही उड़ा कर ले गए। इद्दत पूरी होने से पहले निकाह का जो केस था, उसमें दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। पीटीआई के व्हाट्सएप के टाइगर्स ने खूब खुशियां मनाई और कहा कि देखा, इसमें तो कुछ भी नहीं था, मगर वो खुशी ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह सकी और खावर मानेका साहब इस मामले में कूद पड़े और उन्होंने कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी। इस दरख्वास्त में वो कहते हैं कि उनकी बुशरा बीबी से निकाह 1989 में हुआ। उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी कि इमरान खान साहब को मेरी साली यानी खावर साहब की साली जो कि दुबई में रहती हैं, उनका नाम मरियम वट्टू है, उन्होंने 2014 का जो धरना था और अपने अरूज पर था, उस वक़्त उनको उनकी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया, यानी कि सलाम दुआ शुरू हुई। खावर साहब अपनी दरख्वास्त में मज़ीद लिखते हैं कि खान साहब उनके घर में मुरीद बनकर दाखिल हुए और उनकी मर्ज़ी के बगैर उनकी गैर मौजूदगी में घंटों उनके घर में बैठे रहते थे, जो किसी भी तरह समाजी मजहबी असूलों के मुताबिक ठीक नहीं है। जब खान साहब का आना जाना बढ़ गया तो एक दफ़ा तो काफ़ी उन्होंने उनकी बेइज्जती करने के बाद एक मुलाजिम से उनको घर से भी बाहर निकलवाया। इस दरख्वास्त में वो मज़ीद लिखते हैं कि जुल्फ़ी बुखारी जो कि मुरीद भी नहीं थे, वो खान साहब के साथ और कभी कभी अकेले भी तशरीफ़ लाते थे। इस दरख्वास्त में वो सबसे खौफनाक इल्ज़ाम जो लगाते हैं, मैं आपको अभी पढ़ कर सुनाता हूँ। आई हैव द रीज़न टू बिलीव that they have developed illicit relations with each other even prior to their so-called nikah, which was reported to me by Latif, one of my house servant. ये लतीफ़ वही मुलाज़म है जो कि खावर साहब के मुताबिक जिसने उनको धक्के देकर घर से बाहर भी निकाला था। बहरहाल इस अंग्रेज़ी की उर्दू मैं नहीं करूँगा, इसे अंग्रेज़ी में ही रहने दें। इमरान खान साहब कहने पर फरागोगी ने उनकी बेगम को एक सेल फोन भी ला कर दिया, जिस पर वो लेट नाइट बहुत देर तक रूहानी तरबियत करते थे एक दूसरे की। खावर साहब की दरख्वास्त के मुताबिक 2014 से 2017 तक पीरी मुरीदी का यह सिलसिला और रूहानी तरबियत चलती रही। अब इस दरख्वास्त में इलिसिट रिलेशन के इल्ज़ाम के बाद जो दूसरा बहुत अहम और खौफनाक इल्ज़ाम आता है, वो ये कि खावर साहब कहते हैं कि मेरी तलाक जो होती है वो होती है 14 नवंबर 2017 में, और शरीयत में 3 महीने का जो टाइम है वो इद्दत का पूरा होना चाहिए, और उस दौरान आप कोशिश ये करते हैं कि आप अपने मामलात को रिकॉन्साइल कर सकें। मगर अपनी 28 साल शादी के मामलात को रिकॉन्साइल इसलिए नहीं कर सका कि उन दोनों ने इद्दत का वक्त ख़त्म होने से पहले ही निकाह कर लिया, जो कि 1 जनवरी 2018 है, और इस्लामिक लॉज के मुताबिक
जो वक्त खबर साहब को अवेलेबल होना चाहिए था, मैसर होना चाहिए था रिकन्सिलिएशन का, वो उनको नहीं मिला। खबर साहब कहते हैं कि जनवरी वाला निकाह फ्रॉड, गैर शरई और गैर कानूनी था, इसलिए मुफ्ती सईद साहब को फरवरी में उनका दूसरा निकाह पढ़ाना पड़ा। वो कहते हैं कि फरागोगी ने उनसे राब्ता किया और उनसे कहा कि तलाक के नए कागजात बनाए जाएं जिस पर तारीख बदल दी जाए, मगर इससे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब बात यह है कि एक शख्स खबर साहब की बेगम के साथ 3 साल से ज़्यादा गुलछड़े उड़ाता रहा, लेकिन उनको उससे कोई मसला नहीं था। खान साहब की हुकूमत में खबर साहब अपनी बेगम, साबका बेगम के असर व रसूख के खूब फ़ायदे भी उठाते रहे। खबर साहब ने इतने साल चूं तक नहीं की, मगर अब वो चूं भी कर रहे हैं और चां भी कर रहे हैं, बल्कि पां पां कर रहे हैं। ये चूंचा पां पां खबर साहब की हवालात यात्रा के बाद शुरू हुई, जो उन्होंने गैर कानूनी कब्जे वाले केस में काटी। अब बात यह है जो कि बहुत ज़रूरी है कि खबर साहब की ये जो दरख्वास्त है ये काफ़ी सीरियस भी हो सकती है और इसके नताइज खान साहब और बुशरा बीबी के लिए काफ़ी खौफनाक भी हो सकते हैं। जहाँ तक हाजरा खान की किताब वेयर द ओपियम ग्रोज की बात है, इस किताब से कुछ नहीं होने लगा। इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो ख़ुद कहते हैं कि उनका लीडर जो रियासत मदीना बनाने का दावेदार है एक प्ले बॉय था और है, सो व्हाट। गुलालई को किए गए टेक्स्ट मैसेजेस, रेहाम खान की किताब को इमरान खान साहब का फॉलोअर एक्सेप्ट करके बैठा हुआ है। उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाजरा खान की किताब में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, सच है या झूठ है। इमरान खान साहब के फॉलोअर को गोगी, गुज्जर और बुजदार ट्राइका से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि ये ट्राइका अच्छा है तो फिर क्या। अच्छा की हुई करप्शन को भी वो कहते हैं कि हमारे खान साहब ने कुछ नहीं किया, इस ट्राइका ने जो भी करप्शन की है वो इस ट्राइका ने की है और इसमें इमरान खान साहब का कोई कसूर नहीं है। और जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो आपके पास डेफिनेटली आर्गुमेंट ही ख़त्म हो जाता है। खान साहब की मुरीदी भी पाक है और खान साहब की ईमा पर की गई करप्शन भी हलाल, पाक और रियासत मदीना के असूलों के ऐन मुताबिक है। आप किताबें तो क्या पूरा दीवान छाप दें, खान साहब के फॉलोअर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या आपको फ़र्क पड़ता है? इस पर सोचिए और मैसेज में हमारे साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।